उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में दिनांक 26 जुलाई 2020 को केस्टर ब्रिज स्कूल बसंतपुर में मुख्यमंत्री का उड़न खटोला हेलीपैड पर उतरा। कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मियों को गेट से बाहर ही रोक दिया गया। मीडिया कर्मियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए गेट के सामने धरने पर बैठ गए। धरने में मुख्य भूमिका निभाने वाले श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री अनूप कुमार हेमकर ने गेट के सामने सभी पत्रकारों को लेकर बैठ गए और जिला प्रशासन मुर्दाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। कार्यक्रम समापन 2:20 पर हुआ। मुख्यमंत्री का काफिला जब गेट से बाहर आने लगा तो पत्रकारों ने गेट को ही जाम कर दिया। जब जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ दुबे वहां आए और अपनी बेबसी पर मुरझाए मीडिया कर्मियों से बात की, तब मुख्यमंत्री का काफिला बाहर निकला। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपने कमियों पर, अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए वह किसी भी हद तक जाने पर आमादा है। आपने देखा है कि कोरोना में L1 हॉस्पिटल और L2 हॉस्पिटल में रोगियों के साथ क्या सलूक किया गया है। अभी तमाम और मामले हुए हैं जिनके पर्दाफाश होने की उनको पूरी उम्मीद थी। इसलिए जिला प्रशासन ने जो यह कदम उठाया, बिल्कुल तानाशाही का, लोकतंत्र पर कुठाघात करने का, ये पत्रकारिता पर हमला करने का, इसके विरोध में आज बलिया जिले के जिला मुख्यालय के सारे पत्रकार यहाँ एकजुट होकर के हम लोग शांतिपूर्वक लोकतंत्रात्मक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारे सम्मुख इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं। हम कोरोना की महामारी को समझते हैं, हम सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। बिहार के 135 मोरबा विधानसभा जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव सूर्य नारायण साहनी द्वारा जनसंपर्क बैठक का आयोजन कराया गया, जिसमें जन अधिकार पार्टी की सदस्यता बांटी गई। उसमें शामिल रहे राम विनोद राय, राम बाबू सिंह रणवीर यादव, बबलू कुमार, रोशन कुमार, गूगल पासवान सभी लोग शामिल रहे। ये बैठक ग्राम पंचायत राज सुपोल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराई गई थी। व्यक्तिगत तौर पर जनसंपर्क अभियान के माध्यम से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना का संकट देश में व्याप्त है, जिसके चलते अन्य जितने भी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम हैं, राजनीतिक कार्यक्रम हैं, वो नहीं चलाने का सख्त निर्देश सरकारी और फिर पार्टी की ओर से है। जिस ढंग से विजुअल संवाद चल रहा है सत्ताधारी लोगों का, वर्चुअल संवाद चल रहा है सत्ताधारी लोगों का, उसी ढंग से हम लोग भी वर्चुअल संवाद करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना संकट से उबरने का दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी आग्रह करते हैं और फिर पार्टी से जुड़ने के लिए सरकार की विफलताओं को दर्शाते हुए जन अधिकार पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी की सेवादारी और संघर्ष जो अब तक सरस से संसद तक करते रहे, अभी कोरोना महामारी के संकट में दिल्ली से बिहार तक और फिर बाढ़ की महाविभीषिका में पूरे उत्तर बिहार में पानी में डूब के जो आम नागरिकों के बचाने में जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, समर्पित कर चुके हैं अपने, उन्हीं को बता के और फिर उनका जो आदर्श है, उनकी जो नीति है, पार्टी की जो नियति है, पार्टी की जो सैद्धांतिक विचारधारा है, पार्टी की विचारधारा को लेकर हम लोग जन जन तक पहुँचा के और लोगों को जोड़ने और संवाद स्थापित करके उन लोगों को बताना चाहते हैं। बिहार में परिवर्तन का दौर चल पड़ा है पप्पू यादव के नेतृत्व में। आप भी जुड़े और नए बिहार के निर्माण में अपनी सहभागिता दें। इन्हीं कार्यक्रमों को चलते हम लोग चलते हैं और फिर यह लोगों को बताते हैं कि अभी संकट के दौर में किस तरह खास सुरक्षा की योजना भारत सरकार की चली थी और खास सुरक्षा के अंतर्गत अभी आप जो तमाम गरीब जो अकुशल मजदूर हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, जो BPL में हैं, वैसे तमाम लोग जिनकी रोजी रोटी छिन गई, जो पलायन के शिकार थे, प्रवासी मजदूरी के रूप में उन्हें विवश होना पड़ा, रोजगार छोड़ के घर आने में कोई रोजगार नहीं है बाढ़ वर्षा के चलते, तो ऐसे लोगों को विशेष तौर पर सुरक्षा धनार जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 137 पूर्व जिला पार्षद पति विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मैंने अपने रीजन में कई बार प्रयास किया कि उधर रोड जाए, लेकिन जो भूमि दाता है उन्होंने भूमि देने से इनकार कर दिया। तब मैंने एक उपाय निकाला कि वासुदेवपुर चंदेल जो पंचायत भवन है, उधर से रास्ता सीधा नदी के बगल से सीधा गोसाई टोला पहुंचाया जाए। मैंने इसके लिए कई बार सीनियर पदाधिकारी से बात भी की, मैंने उनको लिखित भी दिया,
लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। फिर भी अभी भी मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि बाया नदी के रास्ते रोड का जो काम है वो पूरा किया जा सकता है। और उस गोसाई टोला में लगभग 200 घर थे, जिसमें अभी मात्र 30 से 35 घर बच चुके हैं। रोड नहीं मिलने के कारण वहाँ के लोग जो है धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। मुझे पहले अपना परिचय बताएंगे सर। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। जी जी सर, नाम बताएंगे। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। जी वासुदेवपुर चंदेल महनार प्रखंड के अंतर्गत है। सर एक सवाल है सर आपके पंचायत में वार्ड संख्या 4 में एक गोसाईगाछी टोला है सर, उसमें अभी तक जो है रोड कहीं से कोई जाने का साधन है, अभी तक उधर में रोड का कोई निर्माण नहीं हुआ सर, इसके पीछे क्या कारण है? वहाँ न रोड निर्माण हुआ है न होगा। जी जी, क्योंकि गोसाईगाछी के लोगों को लोग डुअल नीति से देखते हैं। सिर्फ वोट के समय ही लोग बोलते हैं कि हम रोड बनवा देंगे, और वो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड और उसमें भी महंगी ज़मीन है। कोई आदमी ज़मीन नहीं दे पाएगा और न देने के लिए तैयार है। इसके लिए पूर्व मुखिया भी प्रयास किए थे, दो बार संगीता देवी भी प्रयास किए थे, कमनम देवी भी प्रयास किए थे, और मैं भी जिला परिषद पति के हैसियत से प्रयास किया, लेकिन कोई आदमी तैयार नहीं। सर तो अभी जो है सरकार का जो योजना है ये 7 निश्चय में नली गली का, तो सर उसमें अगर नली गली का भी अगर कोई काम अगर हो जाता तो उससे भी उम्मीद जागता उधर के लोगों को। नली गली तब न बनेगा जी, जब सरकार के पास रोड सरकारी सड़क होगा। कि आप किसी के प्राइवेट लैंड में नली गली बना दीजिएगा, जब हमारा सुरक्षा नहीं होगा, हमारा विचार नहीं होगा, तो नली गली कैसे बनेगा? इसके लिए तो सरकार को 200 घर की आबादी गोसाईगाछी जो विलुप्त होने के कगार पर है, वहाँ से 100 परिवार निकल चुका है रास्ते के अभाव में। लाश कंधे पर निकाल के बाहर लाया जाता है, फिर रोड पर लाश को रस्सी पर सजाया जाता है। तो उसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए था। गैर मजरूआ जमीन लोग दखल किए हुए हैं नदी के किनारे से, उसको छोड़वा के नदी के तरफ से रास्ता दे देना चाहिए था उसको। तो उसको कौन सुनने वाला है? इसलिए नहीं सुनने वाला है क्योंकि तो नया महादलित हुआ है, अभी जानबो नहीं करता है कि तत्मा जाति भी हर जन्म में आया। तो तत्मा को कौन देखने वाला है? तत्मा का कोई नेता भी नहीं है। उर्मी का राग रहता तो सब दौड़ के चल रहा। सर अगर उधर से अगर लोगों के लिए अगर बांस का पुल भी अगर निर्माण अगर कर दिया जाए तो शायद उन लोग को सिमरा पंचायत से जो है रास्ता वो जुड़ जाता है सर। निश्चित होना चाहिए जी, बांस का पुल होना चाहिए था। पीपा आपके गांव पंचायत में 3 था, इसमें पीपा को जोड़ के पीपा पुल बना देता। लेकिन कोई बनावे कोई करे तब तो। गोसाईगाछी को सिर्फ हम लोग यही जानते हैं। कला संकाय में प्रदेश में दूसरे स्थान पर मधुलता सिलावट कला संकाय में 469 अंक लाकर दूसरा स्थान पाया। इंद्ररी की रहने वाली मधुलता उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर की छात्रा है। मेरा नाम मधुलता सिलावट है। मेरे पिताजी का नाम श्री वसंत कुमार सिलावट है। मेरी माताजी का नाम अनुमति सिलावट है। और मुझे आज अपने परीक्षा परिणाम जानकर बहुत ही खुशी हो रही है। इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों और माता पिता को देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे इस परीक्षा परिणाम के लिए बहुत ही अथक परिश्रम किए और मैं इस परिश्रम के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर आज 12वीं के परिणाम आए हुए हैं और जैसे कि उत्कृष्ट स्कूल में प्रदेश में 2nd पोजीशन भी आई हुई है, क्या कहना है आपका? हमारे स्कूल की छात्रा मधुलता डॉक्टर वसंत सिलावट ने प्रदेश की कला संकाय की जो मेरिट सूची उसमें 2य स्थान प्राप्त किया है। बच्ची को बहुत बहुत बधाई और पालक को बधाई और साला परिवार को जिन शिक्षकों ने उनको पढ़ाया है उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं कामना करता हूं कि बच्ची भविष्य में बहुत अच्छा नाम रोशन करे, अपने घर का भी, परिवार का भी और संस्था का भी। सर और भी जिले में 5 टॉपर और इसी प्रकार से हमारे स्कूल के 6 छात्र, जिले की जो टॉप 10 है उसमें 6 छात्रों ने स्थान प्राप्त किया है।
फतेहपुर जनपद के मलनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मंझूपुर के 2 दलित युवकों को गांव के ही दबंगों ने मजदूरी मांगने पर अपने घर पर बंधक बनाकर अपनी गुंडई और दबंगाई के बल पर हत्या का प्रयास किया। घटना 26 जुलाई 2020 समय लगभग रात 8 बजे की है। पूरी बात जब पूरा कानून आप हाथ में लेंगे तो हम आपकी पूरी बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल न सुनो, लेकिन इनके बात सुन लो ना। अभी तो हम चले आए, हम नहीं रहे। वही तो आप यहाँ ले आज भरा करके इनको यहाँ बैठा ले हो, मर जाएगा। कुछ देख रहे हो उसकी हालत। प्रधानमंत्री योजना स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ग्राम प्रधान द्वारा कच्ची सड़कों और नालियों का निर्माण करवाया गया। फतेहपुर जिले के अंतर्गत ब्लॉक हथगाम की ग्राम सभा किशोई में जहां खरंजा में कचरे का अंबार भरा था, वहीं ग्राम प्रधान पुष्पा देवी, प्रतिनिधि अजीत सिंह स्वच्छ भारत मिशन के तहत किशोई गांव में नाली और खरंजे का विकास कार्य कराया गया और गांव में नई सड़कों का भी विकास कार्य कराया गया। तो ये बताइए, जो प्रधान जी के द्वारा एक कार्य कराया गया, आप लोग इससे सहमत हैं? बढ़िया कार्य हुआ है? आने जाने में कोई तकलीफ? गांव में पूरी शौचालय वगैरह की क्या व्यवस्थाएं हैं? सबकी बनी हुई है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद तिवारी है। कौन सा गांव है? किशोई। कौन सा ब्लॉक है? हथगाम। और जो है तो क्या समस्याएं थी पहले आपके गांव को लेके? जो पहले हमारे गांव में सबसे ज्यादा खड़ंजा और नाली, लैट्रिन, इसकी सबसे ज्यादा समस्या थी, जो कि प्रधान जी के आने से हमारे अजीत श्रीमती पुष्पा यादव, पत्नी अजीत सिंह यादव जी के तरफ से गांव में सारे गांव में नाली और खरीदे की पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई है। कहीं पे भी अब ना तो नाली की कमी दिक्कत है, ना तो खरंजा की दिक्कत है। सारी समस्याएं हमारे यहाँ खत्म हो चुकी हैं। तो आने जाने में अब लोगों को कोई समस्या तो नहीं? आने जाने में लोगों को अब बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है।